गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइडोफाइटा में डिवीज़न स्फिनोफाइटा के कुछ मुख्य लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिवीज़न स्फिनोफाइटा है, इसको आर्थ्रोफाइटा एंड कैलेमोफाइटा भी कहा जाता है। और इसके जो मोस्ट जो जेनरा है, अधिकतर जो इसके जो जेनरा होते हैं वो फॉसिल रिमन्स में पाए जाते हैं। इस डिवीज़न स्फिनोफाइटा में केवल एक लिविंग जीनस इक्विसिटम रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सिंगल जो जीनस है वो इसका लिविंग जीनस है, वो इसका है इक्विसिटम। इक्विसिटम इसका है। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पैलेजिक पीरियड में पाए जाते थे और अब जो है ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कुछ वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड फॉर्म जैसे हाइनिया है एंड केलोमोफाइटोन है, ये डिवोनियन पीरियड के अंदर पाए जाते थे। स्फिनोफाइटा के ट्री लाइक स्पीशीज जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है कैलेमाइटिस, जो कार्बोनिफोरस एज में पाया जाता था। अब इसके दूसरे मुख्य लक्षण, जो इसके पादप के जो मुख्य लक्षण वो इस प्रकार से हैं। इसका जो डिवीज़न स्फिनोफाइटा है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट यानी बीजाणु उद्भिद पादप जो होते हैं वो जड़, तना एंड पत्ते में विभेदित रहते हैं, डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट, इसका स्टेम यानी जो तना होता है वो जॉइंटेड होता है और जिसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, विभेदित रहता है। अर्थात तना जो होता है उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। इंटरनोड के ऊपर जो है लॉन्जिट्यूडनल रिजेस एंड फर्रोस पाए जाते हैं। जैसा कि हम इक्विसिटम का यदि हम स्टेम देखें, हम प्रैक्टिकल क्लास में इसको देखेंगे तो उसमें जो इंटरनोड होता है उस पर रिजेस एंड फर्रोस बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो करेक्टर है स्फिनोफाइटा ग्रुप के मेंबर्स का, इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो चक्र में यानी वॉल्स में पाई जाती हैं और प्रत्येक नोड के ऊपर पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक नोड पर पत्तियां जो होती है वो चक्र में व्यवस्थित रहती हैं। पत्तियां सिंपल और रिड्यूस्ड होती हैं और यूजुअली यूनाइटेड टू फॉर्म शीथ अराउंड द ईच नोड। और प्रत्येक ये जो पत्तियां होती हैं ये छोटी होती हैं और ये आपस में मिल करके संयुक्त होकर के एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि प्रत्येक जो नोड होता है उसके ऊपर ये चारों तरफ ये शीथ लाइक स्ट्रक्चर लीव्स की पाई जाती है। रंब यानी स्टील जो होती है वो प्रोटो स्टील प्रकार की होती है और इसके अलावा साइफोनो स्टील और ये स्टील प्रकार की भी पाई जाती है। परंतु जो रंब होती है इसमें लीफ गैप्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है इसका, स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन पेल्टेड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया जो होती है वो स्पोरेंजियोफोर पेल्टेड एक स्ट्रक्चर होती है स्पोरेंजियोफोर की, पेल्टेड प्रकार की, उसके ऊपर स्पोरेंजिया उत्पन्न होती हैं और ये स्पोरेंजिया जो एग्रीगेट होकर के स्ट्रोबिलाई या कोन बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। यूजुअली द नंबर ऑफ स्पोरेंजिया पर स्पोरोफिल इज मोर देन वन। सामान्यतः प्रत्येक स्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया बीजाणु धानी की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। नेक्स्ट करेक्टर है, प्लांट्स आर होमोस्पोरस, यानी बीजाणु जो होते हैं होमोस्पोरस प्रकार के होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट फॉर्म, विलुप्त जातियां होती हैं जो हैं, उनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशंस पाई जाती थी। नेक्स्ट, स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ग्रीन एंड एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट। जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर के ग्रीन एंड एक्सोस्पोरिक गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है, द एंथोजोइड्स एंड मल्टीफ्लेजिलेटेड। पुंगणु यानी एंथोजोइड्स मेल गैमेट्स, ये जो होते हैं मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, मतलब फ्लेजिला की संख्या जो होती है वो मोर देन 2 होती है इस पे। एम्ब्रियो इज विदाउट सस्पेंसर। जो भ्रूण होता है यानी एम्ब्रियो जो होता है उस पर सस्पेंसर नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्फिनोफाइटा जो डिवीज़न है
इसका हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि इसके अंदर कितनी क्लासेस होती हैं और कितने ऑर्डर्स होते हैं। जो डिवीज़न स्पिनोफाइटा है इसमें 2 क्लासेस पाई जाती हैं और नंबर 1 है इसका क्लास, नंबर 1 है इसकी स्पिनोफिलोप्सिडा। पहली क्लास है इसकी स्पिनोफिलोप्सिडा और दूसरी क्लास है इसका कैलेमोप्सिडा। जो क्लास स्पिनोफिलोप्सिडा है इसके अंदर केवल एक्सटिंक्ट फॉर्म पाई जाती है, विलुप्त जातियाँ पाई जाती है और इसमें केवल एक ही ऑर्डर इसमें पाया जाता है और ये एक ऑर्डर है, इसका नाम है स्पिनोफिलेल्स। ऑर्डर स्पिनोफिलेल्स जो होता है इसमें जो मेंबर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पिनोफिलेल्स को, उसमें है स्पिनोफाइलम और बाइनेमाइटस, इवियोस्टाइका और स्पिनोफाइलम टेकियस। ये सब जो है मेंबर्स जो हैं ये फैमिली स्पिनोफिलेसी के ये एक्सटिंक्ट फॉर्म्स है। और एक जो इसका जेनेरा है क्रिरोस्टोबुलस, वो इसकी दूसरी फैमिली है क्रिरोस्टोबुलेसी, उसकी ये एक्सटिंक्ट जीनस है जो कि अपर डिवेनियन एंड लोअर ट्रेसिक पीरियड के अंदर पाई जाती थी। सेकेंड क्लास है, क्लास जो डिवीज़न स्पिनोफाइटा का जो सेकेंड क्लास जो क्लास है वो है कैलेमोप्सिडा। क्लास कैलेमोप्सिडा है, इसके अंदर बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म पाई जाती है, मतलब जीवित और जो विलुप्त जातियां हैं दोनों इसके अंदर पाई जाती है। और क्लास कैलेमोप्सिडा के अंदर 3 ऑर्डर्स हैं। पहला इसका ऑर्डर है कैलेमाइटेल्स और दूसरा ऑर्डर है इक्विसिटेल्स और दूसरा ऑर्डर है इसका हाइनियल्स और थर्ड ऑर्डर इसका इक्विसिटेल्स। पहले हम देखते हैं ऑर्डर कैलेमाइटेल्स। क्लास कैलेमोप्सिडा की जो ऑर्डर कैलेमाइटेल्स है इसमें सभी एक्सटिंक्ट फॉर्म्स पाई जाती हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैलेमाइटस। दूसरा ऑर्डर है इसका हाइनियल्स। क्लास कैलेमोप्सिडा के जो ऑर्डर हाइनियल्स है इसके अंदर सभी एक्सटिंक्ट फॉर्म्स पाई जाती हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इसके हाइनिया, कैलेमोफाइटोन एंड प्रोटोहाइनिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ऑर्डर जो क्लास कैलेमोप्सिडा का है वह इक्विसिटेल्स। ऑर्डर इक्विसिटेल्स जो होता है उसमें 1 एक्सटिंक्ट और 1 लिविंग जीनस पाई जाती है, एक विलुप्त जाति और एक इसकी लिविंग जीनस पाई जाती है। और इस ऑर्डर में एक सिंगल फैमिली है जो है इक्विसिटेसी। फैमिली इक्विसिटी के जो मेंबर्स हैं वो अपन डिवेनियन पीरियड के अंदर उत्पन्न हुए थे और अपन कार्बोनिफेरस पीरियड में भी ये वेल फ्लरिश्ड रहे और जो परमेनियन पीरियड के अंदर ये डिसअपियर हो गए। और जो इसका अपवाद है वो है इक्विसिटम, मतलब इक्विसिटम जो है इसका लिविंग जेनेरा है। इस फैमिली में दो जेनेरा इसमें पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर। एक है तो इक्विसिटम और एक है इक्विसिटेटाइटिस, जिसमें से इक्विसिटम है वो लिविंग जेनेरा है और इक्विसिटेटाइटिस जो है वो इसकी एक्सटिंक्ट फॉर्म है। तो ये हो गया डिवीज़न स्पिनोफाइटा का मुख्य कैरेक्टर्स इसके क्या हैं। थैंक यू।